प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 11 के लिए आपका हिंदी काव्य में सूरदास के पद चल रहे हैं। कल उसमें एक पद कराया गया था, आज आपका एक पद और कराए जा रहे हैं। तो पहले पद को समझ लीजिएगा। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ महातम और देव को धावे। परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मत को भूख नावे। जे मधुकर्यम बुजिरस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। ये पद है, इसमें आपकी अंत की दो पंक्तियां हैं। जहि मधुकरियम बुझ पर रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। इनको रेखांकित कर लीजिएगा, इनको आप रेखांकित कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित प्रश्न है, प्रश्नों को आप समझ लीजिएगा। पहला प्रश्न है, इस पद के आधार पर आपको इनको उत्तर देने हैं। तो पहला पद है, प्रस्तुत पद में कवि और पाठ का नाम लिखिए, अथवा दूसरे तरीके से इस पद का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी और पाठ का नाम विनय। ठीक है, पाठ क्या है, शीर्षक क्या है, विनय। संदर्भ लिखना होगा तो यह पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के सूरदास जी द्वारा रचित विनय नामक शीर्षक से लिया गया है। रेखांकित से आपका। तो उससे पहले हम पूरे पद की व्याख्या आपको बता देते हैं। व्याख्या समझ लीजिएगा। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु श्री कृष्ण, मेरा जो अनंत मन है उसे कहीं और सुख नहीं मिलता है आपकी आराधना के अतिरिक्त। अर्थात जब मैं आपकी आराधना को करता हूं तो मेरे लिए अनंत सुख प्राप्त होता है। किस प्रकार से उन्होंने उदाहरण देते हुए कहे, जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। जिस प्रकार से जहाज पर रहने वाला पक्षी नए स्थान को तलाश करने के लिए जहाज से उड़ जाता है और वह अनंत तक देखता है तो चारों ओर से जल ही जल दिखाई देता है, चारों ओर से जल ही जल दिखाई देता है, कहीं नया आसरा नहीं मिल पाता है और वह पुनः लौट करके उसी जहाज पर आ जाता है। उसी प्रकार मेरा मन भी आपके भक्ति के अलावा कहीं और नहीं लगता है, मुझे कहीं और आश्रय नहीं मिल पा रहा है। कमल नयन को छाड़ महातम और देव को धावे। श्री कृष्ण के कमल रूपी नैनों की महिमा को छोड़ करके मैं किसी अन्य देवी देवता की उपासना नहीं कर पा रहा हूं। अर्थात मेरा मन उनकी उपासना में नहीं लग रहा है, मेरा मन तो केवल आपकी ही उपासना में, आपकी ही भक्ति में रमा हुआ है। परम गंग को छाड़ पियासो दुर्मत को भूख नामी। जिसके समीप पवित्र गंगा का निर्मल जल हो, अर्थात जिसके समीप परम गंगा के समान निर्मल जल रूपी कृष्ण की भक्ति हो, उसका कोई और देवी देवता का मन क्यों किसी और देवी देवता की उपासना करने का मन नहीं करता है। ठीक है, इसमें किसी और देवी देवता का उपासना करने में मन नहीं लगता है। अर्थात मूर्ख ही व्यक्ति होंगे जिसके समीप गंगा का पवित्र जल हो तो वह उसको छोड़ करके कुआं खोद करके अपनी प्यास बुझाना चाहता हो। जी मधुकरियम बुजिरस चाख्यो क्यों करील फल भावे। जिन भौरों ने कमल के रस का पान किया है उनके लिए करील के कटीले फलों का रस क्यों स्वादिष्ट लगने लगेगा।
समझ में आया? फिर से समझ लीजिएगा। जिस प्रकार से भौरे ने कमल रूपी रस का पान किया हो, कमल के रस का पान किया हो, उसको चखा हो, उसके लिए करील के कटीले फलों का रस कभी भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। उसी प्रकार आपके कमल रूपी रस की, आपकी कमल रूपी भक्ति का रसपान करने के उपरांत किसी अन्य की कटीली भक्ति करने का से हमें कोई भी सुख नहीं प्राप्त होगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजु छेरी कौन दुहावे। सूरदास कहते हैं जिसके पास समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु रूपी श्री कृष्ण की भक्ति हो, कामधेनु रूपी गाय के समान कृष्ण की भक्ति हो, उसे किसी वो जाकर के बकरी क्यों दुहेगा, अर्थात किसी अन्य देवी देवताओं की उपासना क्यों करेगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका हो गया है। प्रस्तुत पद में आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। तो इसका अर्थ है, इसका उत्तर हुआ सूरदास जी कहते हैं जिन भौरों ने कमल रूपी रस का, कमल के रस का पान किया है, वह करील के कटीले वृक्षों के फलों से उसका रस उन्हें क्यों स्वादिष्ट लगेगा। सूरदास जी कहते हैं जिसके पास कामधेनु रूपी गाय हो, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु रूपी श्री कृष्ण रूपी गाय हो, भक्ति रूपी गाय हो, तो वो जाकर के बकरी क्यों दुहेगा। प्रश्न संख्या 3 है। प्रस्तुत पद में कामधेनु के संदर्भ में सूरदास ने क्या कहा। प्रस्तुत पद में कामधेनु के संदर्भ में सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास श्री कृष्ण की कामधेनु रूपी भक्ति के समान गाय रूपी भक्ति हो, वह व्यक्ति कभी भी बकरी को नहीं दुहेगा, अर्थात वह श्री कृष्ण की ही भक्ति करेगा, किसी बकरी रूपी अन्य देवी देवता की भक्ति नहीं करेगा। गंगा और कूप के संदर्भ में कवि की क्या विचार है। चौथा प्रश्न है। तो सूरदास जी का मत है, कवि का मत है कि जिसके पास गंगा का परम निर्मल स्वच्छ जल हो, तो वह व्यक्ति अपनी प्यास बुझाने के लिए केवल मूर्ख ही होगा जो उसको छोड़ करके कुआं खुदवाएगा, अर्थात किसी अन्य की भक्ति में रमेगा। अगला प्रश्न है 5वां। सूरदास जी किसकी महिमा का गान छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना नहीं करना चाहते हैं। इसका उत्तर है सूरदास जी कमल नयन वाले भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान छोड़कर अन्य देवी देवता की उपासना नहीं करना चाहते हैं। आज आपका ये पद हुआ, एक पद आपका कल हो चुके हैं, शेष पद आपको इसी प्रकार से अगले भाग में कराए जाएंगे। आप लोग इनको करिए। जय हिंद, जय भारत।